नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस तरह से स्टार पैटर्न्स हमें प्रिंट करने हैं C++ में नेस्टेड लूप का यूज़ करके। कुछ हमने स्टार पैटर्न्स बनाए भी थे। आज हम नए और एडवांस थोड़ा सा जो पिछली बार पिछले लेक्चर में हमने जो पैटर्न्स बनाए थे स्टार के, उससे थोड़ा सा और अच्छे, उससे थोड़ा सा और मज़ेदार स्टार पैटर्न आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आप लोगों के लिए। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा, अच्छे से समझते चलिएगा प्रोग्राम को और इस वीडियो को। बहुत मज़ा आएगा आपको, ये वादा है मेरा आप सभी से। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमें पैटर्न्स बनाने हैं, पहले उस पैटर्न को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पैटर्न एग्जैक्टली हमें बनाने हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसा, लाइक दिस। जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा कि कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ है। अब ये वाला पैटर्न बाकी पिछले पैटर्न से किस तरह से अलग है, राइट? यहां पर देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट रो में केवल एक स्टार प्रिंट हो रहा है, राइट? और सेकेंड रो में सीधे 3 हो रहे हैं। अभी तक जो हमने बनाया उसमें क्या हो रहा था, 1 फिर 2 फिर 3 4 5, राइट? पर यहां क्या हो रहा है, 1 3 5 7 9, दो दो करके इंक्रीज हो रहे हैं यहां पर स्टार्स। और इसके बाद हम चाहते हैं इसके नीचे भी बनाया जाए, यानी कि 9 के बाद फिर से 7 पर आ जाना है हमें, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 3 और फिर इसके बाद लास्ट में 1। ऐसा चाहिए हमें स्टार, ऐसा पैटर्न हमें प्रिंट करना है, ठीक है? तो इसको असल में 2 पार्ट में करेंगे। 2 पार्ट में मतलब इसमें पहले हमें इतना पोर्शन बनाना है, इसके लिए हम अलग एक मेन लूप लगाएंगे और इतना पोर्शन हम अलग प्रिंट करेंगे, राइट? ये पोर्शन आपका अलग बनेगा, इसके लिए आपका आई लूप लगेगा। आई लूप के अंदर एक जे लूप लगेगा जो ये इधर के स्पेसेस प्रिंट करेगा। यहाँ जो 1 देन 2 देन 3 देन 4, फिर सेकंड लाइन में 1 2 3, थर्ड लाइन में 1 2 1 एंड 0। ये जो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं इनको प्रिंट करने का काम करेगा लूप जे, राइट? और ये जो स्टार्स आप प्रिंट कर रहे हैं इनको प्रिंट करेगा लूप के। ऑलराइट, तो ये आई लूप आप लगा करके उसके अंदर जे और के नेस्टेड लूप लगाएंगे तो आपको स्टार्टिंग की 5 लाइंस मिलेगी, यानी यहां से लेकर यहां तक का आपको पैटर्न मिलेगा। इसके बाद जो नीचे की 4 लाइंस हैं, राइट, 7 5 3 1, ये जो 4 लाइंस हैं इसके लिए फिर से आपको एक मेन लूप आई से स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके अंदर फिर से आपको जे एंड के नेस्टेड लूप लगाने पड़ेंगे, इनर लूप्स लगाने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से इस प्रोग्राम को बनाना है, इस पैटर्न को बनाना है। स्टार्ट करते हैं हम VS कोड पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं अपने नए स्टार पैटर्न के लिए नया प्रोग्राम। तो यहाँ नए प्रोग्राम को नया फाइल का नाम देते हैं। यहाँ नाम दे दिया हमने m11.cpp। ऑलराइट, अब चूंकि काफ़ी चीज़ें इससे मिलती जुलती होंगी तो इसको हमने कर लिया कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर लिया ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये पिछला वाला प्रोग्राम है जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। इसमें हमने लूप को चलाया था 5 से लेकर 1 तक, राइट? जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ऐसा पैटर्न प्रिंट हो रहा था, 5 4 3 2 1, इस तरह से स्टार बन करके आ रहे थे। अगर एक बार रन करके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं।
ओके, यहाँ प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो चुका है और ओके, तो ये मिल रहा है आउटपुट हमें। अब एक साथ रन हो रहा है 5 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें चाहिए आउटपुट, वो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए? एक तो सीधा आउटपुट चाहिए, सीधा यानी यदि हम 5 से 1 की बजाय इसको रन कराएं 1 से 5, तो क्या मिलेगा? तो हमें सीधा सीधा स्टार मिलेगा, मतलब 1 2 3 4 5। ओह, हमने 1 से 5 तो चला दिया, लेकिन डिक्रीमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। जब 1 से 5 लूप चलता है तो जाहिर सी बात है बढ़ते क्रम में चलना चाहिए, यानी आई प्लस प्लस होना चाहिए। हमने प्लस प्लस को माइनस माइनस ही रखा, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही थी। एनीवेज, तो अभी हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा 1 2 3 4 5, ऐसा हमको मिल रहा है क्या? हमारा स्टार पैटर्न। अब हमें जो चाहिए वो कैसा चाहिए? 1 2 3 4 5 नहीं, हमें चाहिए 1 3 5 7 9। लाइन 5 ही है, लाइन 5 ही है, लेकिन 1 3 5 7 9, 1 से 9 तक जा रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम अपने लूप को भी 1 से 9 कर देते हैं, ठीक है। पर 1 से 9 तक हम जा रहे हैं, लेकिन स्टेप्स 5 ही हैं। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 स्टेप्स, मतलब जो रिपीटिशन हो रहा है वो 5 ही बार करना है, पर चलना 1 से 9 है। तो यहां हम क्या करेंगे, आई जो प्लस प्लस हमने लगाया, जिसका मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई को एक एक बढ़ाया जाए, पर यहां पर हम कर देते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 2, राइट। अब आई इक्वल टू आई प्लस 2 करने से होगा क्या? आई इक्वल टू आई प्लस 2 करने से ये होगा कि आपका अब जब लूप चलेगा तो पहली बार आई की वैल्यू क्या है? 1। अगली बार कितनी होगी? 2 बढ़ाना है, 1 के बाद हो जाएगी 3, फिर 2 बढ़ेगी तो 5, फिर 2 बढ़ेगी 7, फिर 2 बढ़ेगी 9। कितनी बार रिपीटिशन हुआ? 5 बार। 1 2 3 4 5। काम हो गया अपना। चलिए काम हो गया तो आगे बढ़ा जाए। तो अब ये लूप आपका 5 बार चलने वाला है, लेकिन लूप तो आपका 5 बार चल रहा है, लेकिन ये जो इसके अंदर आपने इनर लूप लगा रखा है जे के अंदर हम क्या प्रिंट करने वाले हैं? स्पेस। कौन से स्पेस? ये जो यहां पर स्पेस दिखाई दे रहे हैं हमें, ये जो यहां स्पेस दिख रहे हैं ये वाले, राइट। इन स्पेसेस को प्रिंट करने का काम करेगा जे लूप। पर ये जो जे लूप हमने लगा रखा है, ये जो जे लूप पिछले वाले प्रोग्राम का था, जिसमें हमने 1 से 5 तक आई को चलाया था एक एक बढ़ाते हुए, तो हमने स्पेस का लूप 4 से लेकर आई तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, राइट। पर यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हमारी आई की वैल्यू 1 से 5 नहीं, बल्कि चल रही है 1 से 9, राइट। ये होने वाली है इस प्रोग्राम में आई की वैल्यू। तो यहां पर जे की वैल्यू को हमें, जे का लूप हमें किस तरह से चलाना पड़ेगा, अब ये सोचना है, राइट। तो यहां पर पहले तो हमें ये देखना है कि जो स्पेसेस हमारे प्रिंट हो रहे हैं वो किस रो में कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। तो ये सेम वैसा ही है जैसे पिछले प्रोग्राम्स में, पिछले स्टार पैटर्न्स में हमने देखा था। फर्स्ट रो में प्रिंट हो रहे हैं 4 स्पेस, फिर सेकेंड रो में 3, थर्ड में 2, फोर्थ में 1, फिफ्थ में 0। तो यहां पर देखना क्या है, मैंने किस तरह से आपको इस चीज को पकड़ना होता है, ठीक है। इस चीज को कैसे हम नोटिस करते हैं, ये हमें पता चलता है जहां पर आपका लूप एक बार चलने वाला है, यानी जे लूप के अंदर आप स्पेस प्रिंट करने वाले हैं। फर्स्ट रो में आपको 4 स्पेस चाहिए, सेकेंड रो में 3, थर्ड रो में 2, फोर्थ रो में 1 और लास्ट रो में यानी फिफ्थ रो में 0, ठीक है। तो ये 4 3 2 1 0 इतने स्पेसेस जे लूप कब कैसे प्रिंट करेगा? जे लूप को हमें उतनी बार रिपीट करना होगा, यानी जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे लूप को हम 4 बार ऐसा सेट करेंगे कि वो 4 बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है। कब? जब आई की वैल्यू 1 हो। जब आई की वैल्यू 3 हो तो जे लूप रिपीट होना चाहिए 3 टाइम्स। जब आई की वैल्यू 5 हो तो जे लूप 2 टाइम्स रिपीट हो, और जब आई की वैल्यू 7 हो तब जे लूप को चलना चाहिए सिर्फ एक बार, ठीक है। और मैंने इस बात पर, ये बात आपको बताई थी पिछले लेक्चर्स में, मैंने डिस्कस भी किया था कि हम किसी भी लूप को एक बार तब चलाते हैं जब उसी संख्या से उसी संख्या तक चलाना हो। बात समझ रहे? 10 से 10 तक चलाएंगे तो लूप एक बार चलेगा, 100 से 100 चलाएंगे लूप एक बार चलेगा, 0 से 0 चलाएंगे लूप एक बार चलेगा।
तो यहां पर हमें एक बार जे लूप को कब चलाना है, जब आई की वैल्यू हो 7। ये पकड़ में आ गया, यानी आप जो जे लूप है आपका वो आप 7 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक ले जाएंगे, आई तक। पर अब बात आती है कि अगर 7 से आई चलाएंगे हम, तो आई की वैल्यू पहली बार कितनी है, 1 है, यानी 7 से 1 तक अगर लूप चला तो ये तो 7 बार चल जाएगा ना, 7 6 5 4 3 2 1, 7 बार चल गया। तो 7 बार तब चलेगा जब आप एक एक घटाएंगे, तो नहीं घटाएंगे हम एक एक, हम यहाँ दो दो घटाएंगे, दो दो घटाते हुए चलिए, मजा आ जाएगा। कैसे, आई की वैल्यू पहली बार क्या है 1, तो आपका लूप चलेगा कहां से, 7 से लेकर 1 तक। आपने जे लूप को कहां से स्टार्ट किया, 7 से, कहां तक ले जा रहे हैं, आई तक। आई कितना है 1, तो जब आप 7 से 1 चलेंगे और दो दो घटाते हुए, तो 7, 2 घटाया 5, 2 घटाया 3, 2 घटाया 1, लूप कितनी बार चला, 4 बार। हमें कितनी बार चलाना है, 4 बार। आ गया मजा। अगली बार आई की वैल्यू होगी 3, यानी अब आपका लूप जे वाला चलेगा 7 से 3 तक, यानी 7 5 3, केवल यहां तक चलेगा 3 बार। हमें भी 3 बार चलाना है, बहुत अच्छे। अगली बार आई की वैल्यू 5 होगी तो 7 से 5, 7 5, 2 बार चलेगा। जब आई की वैल्यू 7 होगी तो 7 से 7, यानी सिर्फ 1 बार चलेगा। और जब आई की वैल्यू होगी 9 तो 7 से 9 घटते हुए, दो दो घटाते हुए, पॉसिबल ही नहीं है। 7 से घटाते हुए आप 9 तक नहीं पहुंच सकते, तो ये लूप नहीं चलेगा। हम भी चाहते हैं ना चले, अच्छा है, राइट। और इसके बाद जो हमारा स्टार प्रिंट करने वाला इनर लूप होगा, जो कि हम के से चलाएंगे, उसको सिंपली हमें वैसा ही चलाना है जैसा पिछले प्रोग्राम्स में, पिछले पैटर्न में हमने चलाया था, 1 से लेकर आई तक, और इसको एक एक ही बढ़ाना है, राइट। क्यों, क्योंकि हमें पहली लाइन में कितने स्टार चाहिए, 1, तो आई की वैल्यू 1 होगी तो के आपका चलेगा 1 से 1 तक 1 बार। लेकिन अगली बार आई की वैल्यू 3 होगी, राइट। तो हम जो के लूप चला रहे हैं 1 से आई तक, और आई हो गया है 3, तो जब 1 से 3 हम चलाएंगे तो ये 3 बार कब चलेगा, जब एक एक बढ़ाएंगे, 1 2 3, राइट। इसलिए हम इसको एक एक बढ़ाएंगे। 1 से 3 चलेगा तो ये 3 बार चलेगा, तो 3 स्टार प्रिंट करेगा। 1 से 5 चलेगा, 5 स्टार। 1 से 7 7 स्टार। 1 से 9 9 स्टार। इस तरह से हमें बनाना है इस स्टार पैटर्न को। क्लियर अभी? चलिए तो अभी देखें, बनाया जाए। तो यहाँ स्पेस वाला लूप हम चलाने वाले हैं 7 से आई तक, बट दो दो घटाते हुए। तो यहाँ लिखा हमने j इक्वल टू j माइनस 2, राइट। देन के लूप लगाया। के लूप को हम चलाने वाले हैं 1 से लेकर आई तक, एक एक बढ़ाते हुए। जैसा चल रहा है वैसा ही रहने देंगे। हाँ, बस यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर हमें स्टार के बाद एक स्पेस दिया हुआ था, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में स्टार के बाद एक एक स्पेस हमें रखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें स्टार के बाद कोई भी स्पेस नहीं देना है, इसलिए इस स्पेस को हम हटा देंगे। केवल क्या रखेंगे, स्टार, ओनली स्टार प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो इतना प्रोग्राम बनाने के बाद चलिए देखते हैं क्या हमारा आधा यानी अभी हमने सिर्फ ऊपर की 5 लाइंस के लिए प्रोग्राम लिखा है, इतना, ठीक है। ऊपर की 5 लाइन क्या इससे प्रिंट हो रही हैं? आइए रन करके देखते हैं। यस, प्रिंट हो रही है। 1 3 5 7 9 आ रहा है बराबर। चलिए, एक काम तो हुआ। अब हम अगली 4 लाइन के लिए बनाते हैं। ये तो हुआ 1 से 9। अब हमें 7 5 3 1 नीचे 4 लाइन और बनानी है। तो उसको कैसे बनाएंगे? सेम यही लूप जो हमने चलाया था, यही फिर से रखना है हमें। जो यहां पर हमने 1 से लेकर 9 तक लूप लगाया था, आई वाला, अब हमें उसी लूप को 7 से लेकर 1 तक ले जाना है। 7 5 3 1, राइट। और अंदर जो इनर लूप्स थे उसमें हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने देना है। यानी 7 to i j चलेगा और 1 to i k चलेगा। अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें सेम जैसा ऊपर से बनते हुए आया है, क्रिएट होते हुए आया है हमारा स्टार पैटर्न, वैसा ही जस्ट उल्टे क्रम में हमें बनाना है। तो हमने बस आई लूप को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू 7 होगी तो आपका जे कितनी बार चलेगा? जैसा यहां चल रहा था, क्योंकि जे और के में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जब 7 की वैल्यू, आई की वैल्यू जब 7 थी तो जे कितनी बार चला था? 1 बार, और के चला था 7 बार। यहां पर भी वैसे ही चलेगा। जब 7 होगा आई तो 1 बार चलेगा जे और 7 बार चलेगा के।
तो एक स्पेस और 7 स्टार प्रिंट होगा, हमें भी यही करना है ना। तो यहाँ पर देखिए नीचे की 4 लाइन में एक स्टार देन एक स्पेस देन 7 स्टार प्रिंट करना है, हो जाएगा। जब आई की वैल्यू अगली बार 5 होगी तो यहाँ पर 5 पे कितनी बार चल रहा था जे लूप, 2 बार, और के लूप 5 बार। यहाँ भी सेम चलेगा, 2 बार 5 बार, तो 2 बार चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, 2 स्पेस, यहाँ प्रिंट हो जाएगा 2 स्पेस, और 5 बार चल रहा है स्टार, राइट, के लूप चल रहा है 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो जे चलेगा 3 बार, के भी चलेगा 3 बार, 3 स्पेस 3 स्टार, यहाँ पर प्रिंट भी हो रहे हैं 1 2 3, हमें भी चाहिए 3 स्पेस 3 स्टार। और लास्ट टाइम जब आई की वैल्यू होगी 1 तो जे लूप चलेगा 4 टाइम्स, के लूप चलेगा सिर्फ 1 बार, तो 4 स्पेस प्रिंट करेगा और 1 स्टार, हमें भी ऐसा ही कुछ चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ नीचे की 4 लाइंस जो हैं पैटर्न में, इसको बनाने के लिए आपको जो ऊपर हमने आई लूप लगाया था और उसके अंदर जे और के इनर लूप्स, सेम वही बना देना है। बस अंतर क्या रहेगा, ऊपर के आई लूप को हमने 1 से 9 चलाया था, 1 से 9 रखा था, बट अब हमें 7 से 1 रखना है, 2 घटाते हुए, दैट्स इट। अंदर जे और के इनर लूप्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, ऑलराइट। तो चलिए इस चेंज को करके देखते हैं। इस लूप को हमने किया कॉपी, ऑलराइट, और यहां पर कर दिया पेस्ट। और चेंज कहां पर करना था, ऊपर वाले के लिए हमने 1 से 9 रखा था, इसको रखना हमें 7 से 1, और क्योंकि 7 से 1 उल्टा चल रहे हैं घटते हुए, तो यहां पर -2 होगा, और घटते हुए चलने के कारण यहां पर लेस देन की बजाय ग्रेटर देन होगा। अंदर जे और के में टच भी नहीं करना है हमें, राइट। करते हैं रन, देखते हैं क्या मिलता है हमें आउटपुट। मिल गया, एक सेकेंड, अभी इसको फिर से रन करते हैं, और इसको ये देखिए, राइट, 1 3 5 7 9, और फिर उसके बाद 7 5 3 1 आ रहा है, सेम वही पैटर्न जो हम चाह रहे थे। क्लियर है। तो इस तरह से हम स्टार पैटर्न क्रिएट करते हैं नेस्टेड लूप का यूज करके। अब अगला स्टार पैटर्न देखते हैं। आई होप ये प्रोग्राम आपको डेफिनेटली मजा आया होगा, समझने में अच्छा लगा होगा, और यदि इसी तरह के और पैटर्न आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने ढेर सारे दोस्तों को जो इंटरेस्टेड है कोडिंग सीखने में, C++ सीखने में, ऐसे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो और मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि वो भी आप ही की तरह घर में बैठे आराम से C++ कोडिंग सीख सके निःशुल्क, राइट। क्योंकि मेरे चैनल का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आसान भाषा में, हिंदी भाषा में C++ प्रोग्रामिंग सिखाना, ऑलराइट। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम अपने अगले स्टार पैटर्न को। तो अगला स्टार पैटर्न जो हमें बनाना है वो स्टार पैटर्न कुछ ऐसा होने वाला है। जो अगला स्टार पैटर्न है हमारा, उसमें स्टार्टिंग में बनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल कितने स्टार्स हो गए, 10। इसके बाद अगली लाइन में हमें बनाना है 1 2 3, ये 4 स्टार बनाए, और इसके बाद यहां रख देने 2 स्पेस, और फिर 4 स्टार बनाने, 1 2 3 एंड 4, राइट। फिर नेक्स्ट लाइन में स्टार हो जाएंगे 3 स्टार्स, फिर 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस, और फिर 3 स्टार्स, राइट। देन 2 स्टार्स और 6 स्पेस, और फिर से 2 स्टार्स, देन सिंगल स्टार, 8 स्पेसेस, देन सिंगल स्टार, राइट। अब इसके नीचे आगे बढ़ेगा, अब फिर से उल्टे क्रम में चलना है, 2 स्टार, 6 स्पेस, देन 2 स्टार्स, then 3 stars, 4 spaces, then 3 stars, then 4 stars, only 2 spaces, then 4 stars। अब आई अपनी फाइनल लाइन, लास्ट रो, इसमें 5 स्टार, और इसके बाद
कोई स्पेस नहीं, और फिर से 5 स्टार। तो कुछ ऐसा हमें स्टार पैटर्न क्रिएट करना है। रंगोली जैसा दिख रहा है? अच्छा है, 3-4 महीने बाद दिवाली आने वाली है, तो इस बार कंप्यूटर पे बनाइए रंगोली घर बैठे, मजा आएगा, घर में सब खुश हो जाएंगे देख के, राइट? ओके, तो अब देखिए इसको बनाना कैसे। तो इसको पहले समझते हैं हम कि यहाँ पर एग्जैक्टली हमें कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है। पहले तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने। यहाँ से ये पोर्शन आपका ऊपर है, ठीक है, ये मॉनिटर हो गया आपका, ऑलराइट। तो यहाँ पर इतना पोर्शन आपका पहले बनेगा और इतना पोर्शन आपका बाद में बनेगा, जैसे अभी पिछले वाले में बनाया था 2 पार्ट में, उसी तरह से ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। क्लियर? अब अपर पार्ट में भी कई अलग अलग हिस्से हैं, तो इनमें कैसे बनाना है हमें? ये पोर्शन अलग बनेगा, अलग लूप में प्रिंट होगा, इतना। यहां पर क्या हो रहा है? 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3, देख रहे हैं? यहाँ 5 स्टार्स आ रहे हैं, फिर 4, देन 3, देन 2, देन 1। इसके बाद प्रिंट होगा ये जो स्पेस आ रहा है बीच में, राइट? यहाँ स्पेस में आप अगर देखें तो फर्स्ट रो में कितने स्पेस है? कोई स्पेस नहीं है। फर्स्ट रो में स्पेस की संख्या है 0, लेकिन सेकेंड रो में 1, 2 स्पेस है। थर्ड रो में 1, 2, 3 एंड 4। फिफ्थ रो में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी जो स्पेस चल रहे हैं वो आपके 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह चल रहे हैं। और इसके बाद फिर से प्रिंट हो रहा है स्टार, और ये वाला स्टार भी सेम उसी तरह प्रिंट हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो यहां पर ये जो पूरा काम हो रहा है ये अपने मेन लूप आई के अंदर चलने वाला है। आई लूप तो इस पूरे को हैंडल करेगा। ये जो इसके बाद स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहे हैं? स्टार, 5, 4, 3, 2, 1। तो स्टार पैटर्न प्रिंट करने का काम करेगा अपना जे लूप। इसके बाद ये जो इसके स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, स्टार के बाद जो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, ये प्रिंट करेंगे हम के लूप के अंदर। और स्पेस के बाद फिर से जो स्टार प्रिंट हो रहा है इसको हम प्रिंट करेंगे एल लूप के अंदर। जे के एल 3 इनर लूप होंगे, और ये तीनों इनर लूप होंगे आई मेन लूप के अंदर। यानी इस बार हम मेन लूप के अंदर 3 इनर लूप्स रखने वाले हैं, और सेम यही पैटर्न रहेगा नीचे वाले पोर्शन के लिए भी, जे के एंड एल, राइट? चलें स्टार्ट करें, प्रोग्राम बनाया जाए, देखते हैं किस तरह से बनाएंगे हम इसके लिए प्रोग्राम। ऑलराइट, तो यहां पर हमने न्यू प्रोग्राम, इसको हमने नाम दे दिया m12.cpp। चलिए शुरू से बनाते हैं। सर्वप्रथम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल iostream, देन नेम स्पेस ऐड कर दिया, नेम स्पेस std इंटीजर मेन फंक्शन स्टार्ट किया। यहां पर हमने स्टार्ट किया अपना मेन लूप, जो कि हम आई से चलाने वाले हैं। इस लूप को हम स्टार्ट करेंगे 9 से, ठीक है? अब देखिए समझते जाइएगा कि एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं हम। 9 से घटाते हुए ले जाएंगे 1 तक, राइट? और कितना कितना घटाते हुए? 2 घटाते हुए। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार, क्योंकि शुरू की 5 लाइन। तो i इक्वल टू i माइनस 2, राइट? देन इसके बाद हमने इसमें इनर लूप रखा, जिसको जे से हम अप्लाई करेंगे, और इसको स्टार्ट करेंगे हम 1 से i तक, एंड j इक्वल टू j प्लस 2, राइट? इसके अंदर सबसे शुरुआत में क्या प्रिंट करना है हमें? शुरुआत में स्टार प्रिंट करना है, ये देख रहे हैं, 5 स्टार, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, राइट? तो यहां पर हमने प्रिंट कर दिया स्टार। क्लियर? तो यहां जे लूप के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं स्टार। अब जे लूप कैसे चल रहा है?
1 से लेकर i तक चलाया हमने, 1 से i, राइट। i फर्स्ट टाइम असल में क्या है, i की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी है 9, और j चल रहा है 1 से i तक, i 9 है, यानी 1 से 1 से 9, और कितना कितना 2 बढ़ाते हुए, तो 1 से 9 तक जब हम लूप को रिपीट कराएंगे 2 बढ़ाते हुए, तो लूप कितनी बार रिपीट होगा, 1 से 9 2 बढ़ाते हुए, 1 to 9 2 बढ़ाते हुए, 1 3 5 7 9, 5 बार चलेगा, और 5 बार चलेगा तो प्रिंट क्या करेगा, स्टार, कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 बार स्टार प्रिंट करेगा। फिर अगली बार i की वैल्यू 7 होगी, तो ये 1 से 7 तक चलेगा 2 बढ़ाते हुए, 1 3 5 7, तो 4 स्टार प्रिंट करेगा। फिर 1 से 5, 1 3 5, 3 स्टार, फिर 1 से 3, 1 3 2 स्टार, फिर 1 से 1 1 स्टार। तो इस तरह से ये प्रिंट करेगा ये वाले स्टार्स जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, 4 फिर 3, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, राइट। अच्छा, सेम ये जो एल लूप होगा इसको भी असल में इसी तरह चलाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे भी क्या प्रिंट हो रहा है, 5 4 3 2 1, सेम उसी तरह स्टार प्रिंट हो रहे हैं, राइट। लेकिन फिलहाल इस स्टार के बाद, ये जो हमने स्टार प्रिंट की है जे लूप के अंदर, इसके बाद प्रिंट करना है हमें स्पेस, और स्पेस के लिए यहाँ पर हम रखेंगे के लूप लगाया। अब के लूप को हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि किस तरह से के लूप प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि इस के लूप में हम प्रिंट कर रहे हैं स्पेस, और स्पेस हमारे इस पैटर्न में किस तरह से प्रिंट हो रहे हैं, फर्स्ट लाइन में कोई स्पेस नहीं है, और ऐसा कब होगा, जब के लूप हमारा रन ही ना हो, राइट। क्योंकि अगर के लूप रन होने पाया, एक बार भी रन हुआ, तो एक स्पेस तो रख ही देगा। हम चाहते हैं कि जब पहली बार यानी जब i की वैल्यू 9 है, तो जे लूप नहीं चलना चाहिए, ताकि एक भी स्पेस प्रिंट ना हो। लेकिन अगली बार जब i की वैल्यू 7 हो जाए, तो जे लूप को चलना चाहिए 2 बार। बात समझ में आ रही है, जब i की वैल्यू 9 हो तो जे लूप ना चले, और जब i की वैल्यू 7 हो तब जे लूप 2 बार चले, और जब i की वैल्यू 5 हो तो 4 बार चले, 3 हो तो 6 बार चले, 1 हो तो 8 बार चले, 1 हो तो 8 बार चले, 7 हो तो 2 बार चले, 1 हो तो 8 बार चले, 7 हो तो 2 बार चले, 1 हो तो 8 बार, 7 हो तो 2 बार। तो हम इस लूप को चलाएंगे 8 से, क्योंकि जब 7 है तो 2 बार चलाना है, 8 7 8 7 8 7 घटाते हुए, ठीक है। और जब 1 होगा तो 8 बार चलाना है, तो जब 8 से घटाते हुए, एक एक घटाते हुए आप 1 तक जाएंगे तो 8 बार चलेगा, समझिएगा। यहां पर हम के लूप को चलाएंगे 8 से लेकर i तक, राइट, और के को एक एक घटाते हुए चलाएंगे हम। इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे क्या, स्पेस। अब देखिए i की वैल्यू पहली बार कितनी होगी, 9, पहली बार i की वैल्यू होगी 9। जब आप 8 से 9 तक चलाएंगे, वो भी घटाते हुए, तो लूप तो गलत हो गया ना, कंडीशन फॉल्स हो गई। 8 को आप घटाते हुए 9 तक कैसे जा सकते हैं, 8 को बढ़ाने पे 9 आता है, घटाने पे नहीं, तो यहां पर कंडीशन ही फॉल्स है, राइट। जो k की वैल्यू है वो 8 है, i की वैल्यू 9 है, तो k तो छोटा है, ठीक है। और यहां पर कंडीशन क्या है कि जब k i से बड़ा हो तभी लूप चलाना, तो यहां तो छोटा हो गया, कंडीशन गलत। तो जब i की वैल्यू 9 होगी तो ये लूप नहीं चलेगा, हम भी चाहते हैं ना चले, क्योंकि पहली लाइन में स्पेस नहीं देना हमें, समझ में आया। अगली बार i की वैल्यू हो गई 7, तो यही लूप आपका चलेगा, 8 से लेकर i 7 हो गया, 8 से 7 तक एक एक घटाते हुए, तो 8 7 2 स्पेस रख देगा। फिर जब i की वैल्यू 5 होगी तो यही चलेगा, 8 7 6 5, 4 बार 4 स्पेस, फिर 8 से 3 6 स्पेस, 8 से 1 8 स्पेस। ये लॉजिक है यहाँ, राइट। अब इसके बाद लगाना है हमें फिर से स्टार वाला लूप, l फॉर इंटीजर l इक्वल टू, इस लूप को सेम वैसा ही रखना है जैसा जे लूप था, यानी 1 से लेकर i तक 2 बढ़ाते हुए, ऑलराइट। और इसके अंदर भी क्या प्रिंट करना है हमें, स्टार। तीनों हो गए। देन इसके बाद यहां पर लाइन चेंज करने के लिए हमने /n रख दिया, देन हमारा
आई लूप क्लोज, मेन लूप, और ये मेन फंक्शन क्लोज। अब इसको चलिए रन करके देखते हैं हम कि क्या ऊपर की 5 लाइन मिल रही है हमें। ये रन किया प्रोग्राम को, देखिए क्या ऊपर की 5 लाइंस ओ नहीं मिल रही है, शायद कुछ दूसरी प्रॉब्लम है, प्रोग्राम में गड़बड़ी नहीं है, डोंट वरी। गड़बड़ी तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, शायद लूप कहीं पर गड़बड़ लगाया गया है। चलिए चेक करते हैं। 9 to 1 i equal to i minus 2, परफेक्ट। j equal to 1, j is less than or equal to i, j equal to j plus 2, सही है। 8, ओके, इंटीजर l equal to 1, ये गड़बड़ी मिल गई गड़बड़ी। यहां लूप हमने चलाया है वेरिएबल l से, इंटीजर l इक्वल टू 1, यहां पर लिख दिया हमने i इज लेस देन और इक्वल टू i, यहां l होगा ना, l इज लेस देन और इक्वल टू i, अभी सही है। अब रन किया जाए। ऑलराइट, ये आ गया ऊपर की 5 लाइन, पहले 10 स्टार आ रहे हैं, फिर 4 4 4 3 3 2 2 1 1, अभी सही काम कर रहा है ना। अब इसी में हमको क्या करना है, यहां पर देखें यदि, तो इतना काम तो अपना हो चुका है, इतना पोर्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब नीचे की 4 लाइंस बनानी है, तो बस इसी को फिर से कॉपी कर देना, जैसा पिछले वाले पैटर्न में हमने किया था, इसी को कॉपी कर देना, बस चेंज करना है आई वाले लूप में। यहां पर हमने क्या किया था, जो आई की वैल्यू रखी थी, कैसे रखी थी, फर्स्ट लाइन में आई की वैल्यू क्या है 9, जो अभी हमने देखा, तो यहां पर देखिए ध्यान से कि यहां पर हमारा लूप आई वाला 9 से लेकर 1 तक जा रहा है, 9 से 1 दो दो घटाते हुए, मतलब 9 से 1 दो दो घटाते हुए, यानी 9 7 5 3 1 ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब इसी को आपको उल्टे क्रम में ले जाना है, यानी कि अब आपको ले जाना है 1 तक तो आ गए, अब फिर से यहीं से बैक हो जाइए, यानी 3 से स्टार्ट करना है और 9 तक ले जाना है, यानी 3 5 7 9, आपको 3 से स्टार्ट करना है और 9 तक ले जाना है, दो दो बढ़ाते हुए। मजा आया? आया होगा, जरूर आया होगा, अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझ रहे हैं तो। चलिए, तो इसको हमने कर लिया कॉपी और कर दिया पेस्ट, और जो मैंने चेंज बताया बस उतना ही करना है। आई लूप को 9 से 1 की बजाय अब 3 से 9 चलाना है, 3 से 9, राइट, और 3 से 9 यानी बढ़ते हुए चलाना है, तो +2 कर दिया, सेवा समाप्त। अब चलिए रन करके देखते हैं, मजा आता है कि नहीं। आ तो रहा है ना, शानदार, गेट बन गया, रंगोली, इसके बीच में लिख दिया जाए शुभ दीपावली, वो आपका काम है, वो आप लिख लेना। तो इस तरह से हमने बनाया ये स्टार पैटर्न। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको, और मजा भी आया होगा इस पैटर्न को देख के, कि मजेदार पैटर्न तो था ये, मुझे भी मजा आया, राइट। एक बार फिर से रन करते हैं, मुझे तो अच्छा लगा इसलिए रन कर रहा हूं, क्या बात है। और बड़ा चाहिए तो आप जो अभी 9 से 1 लूप को चला रहे हैं, इसी को आप रख दीजिए, कहां से, इसको आप बढ़ा दीजिए, इसको आप 19 से 1 कर दीजिए, और इसको आप 18 से आई चला दीजिए, बस इतना ही, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना। इसको 19 कर दीजिए, इसको 18 कर दीजिए, इसी तरह यहां पर इसको 19 कर दीजिए, इसको 18 कर दीजिए, बस बाकी आपका विशाल का एक गेट बन जाएगा, बड़ी सी रंगोली बन जाएगी। और बड़ी रंगोली चाहिए तो 29 का, पर स्क्रीन पे फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी आपकी। तो चलिए इसको ट्राई करके देखिएगा, दोनों पैटर्न्स को बना करके देखिएगा, बना करके देखेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होगा और मजा भी आएगा करने में, और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ऑलराइट, तो पूरी उम्मीद करता हूं ये आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और पसंद आया तो
एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो लेक्चर को, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और आगे इसी तरह आप घर बैठे आसान भाषा में C++ सीखना चाहते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।